changes in sectors, generally it has been noted from the histories of many now developed countries. देखो दो तरह की countries होती हैं, एक developed जो पहले से विकसित countries है, विकसित देश है, और दूसरा है विकासशील, उसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये नोट किया गया है जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, जो जिनमें डेवलपमेंट हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है, तो वहाँ पर उनको जब देखा गया तो एट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज अ इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब स्टार्ट हुए थे ये देश, जब आज़ाद हुए, उसके बाद जब यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह शुरू हुई, तो इकोनॉमिक सेक्टर जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेक्टर जो था वो था प्राइमरी सेक्टर। वहाँ पर जो कृषि जो क्षेत्र था उसको बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई और ये इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता था। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स भी डेवलप होते हैं। तो एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज, फार्मिंग का जो मेथड है वो बदल गया। अब लोग ने न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स दे आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दैट बिगिन टू प्रॉस्पर, यहाँ पर अमीर होते गए और ज़्यादा अमीर होते गए। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, उनके पास टाइम था, लेज़र था, क्योंकि वो मतलब एग्रीकल्चर में मशीन्स वगैरह यूज़ करने लगे, तो उसके पास उनके पास समय होने लगा कि दूसरे सेक्टर्स में भी वो जाने लगे। तो many people they can could now take up to the other activities. There were increasing number of craftspersons and traders. अब व्यापारी वर्ग होने लगा, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट का काम करते हैं, आर्मी में काम करने वाले लोग थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। ये सब चीज़ें जो जो टर्शरी सेक्टर में थी वो भी इवॉल्व होने लगी। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the प्राइमरी सेक्टर्स। पर ये सारी जो चीज़ें बनी वो क्या थी, नेचुरल गुड्स थी प्राइमरी सेक्टर से। एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। ज़्यादातर जो लोग थे वो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। एम्प्लॉयड मतलब उनकी एम्प्लॉयमेंट जो थी वो इस सेक्टर में थी। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 100 years, कई मतलब 100 सालों में क्या हुआ, न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। नए नए मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग के इंट्रोड्यूस हुए। फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रीज आई, उद्योग आए, और दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। अब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी ना आफ्टर 18th-19th century में, बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए थे भारत में। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. जो लोग पहले फार्म में काम करते, खेतों में काम करते, अब वो किस में काम करने लगे, फैक्ट्रीज में, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रेड इन हिस्ट्री चैप्टर। आप इतिहास के जो चैप्टर्स में पढ़ते हो तो उनको वहाँ पर फार्म्स में उनको इंडस्ट्रीज में काम करना कंपलसरी हो गया था कि टू अपनी लिविंग के लिए। तो people begin to use many more goods that were produced in factories at a cheaper rates. अब जो फैक्ट्रीज में जो सामान था वो चीप रेट में मिल जाता था, उनको सस्ते में मिल जाता, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जाती है, तो इसलिए सामान जो था वो कम दामों में अवेलेबल था। सेकेंडरी सेक्टर्स ग्रेजुअली बिकेम द मोर इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो सेकेंडरी सेक्टर था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। इंडस्ट्रियल जो था, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, वहाँ पर रोज़गार मिला। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, एक शिफ्ट, एक चेंज आया प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की ओर। दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज सेक्टर्स हैड चेंज। इन सेक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो चेंज होती गई। इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश है, हमारा देश भी विकासशील देश है, यहाँ पर क्या डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं इसको, डेवलप्ड नहीं है अभी। तो डेवलप्ड जो कंट्री हैं, जो जहाँ पर पहले से विकास हो चुका है, तो वहाँ पर सेकेंडरी से लेकर के टर्शरी सेक्टर की ओर शिफ्ट हुआ। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसके जो टोटल प्रोड्यूस्ड होता है, पूरा सामान जो प्रोड्यूस होता है, गुड्स प्रोड्यूस होती है पूरे साल में, वो प्रोडक्शन जो थी उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर।
ज़्यादातर लोग जो थे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर उनको सर्विस सेक्टर में मिलने लगी, सर्विस के क्षेत्र में। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलपिंग कंट्री। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया? भारत के जो तीनों क्षेत्र है उनमें टोटल प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे उसमें रोजगार मिला, ये सब हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट सेक्शन में। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दिस इज़ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर हम प्राइमरी सेक्टर जो है ब्लू कलर से नोटिफाइड है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो अब इनकम रुपीज़ इन क्रोर्स में इनकम बताई गई है। तो जीडीपी जो है प्राइम 1973-74 में जीडीपी जो थी दैट इज़ ये देखिए 5 लाख तक है, और 2014 में जीडीपी जो है वो टच कर गई है ये यहाँ पर ये जीडीपी टच कर गई है 55 लाख, मतलब 5 मिलियन तक टच कर गई है। तो यहाँ पर ये जीडीपी शो की गई है आपको इस ग्राफ में। इट शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स, और 1973-74 से लेकर के 30 इयर्स के बाद 2013 और 14 के बारे में बताया है। और rising importance of the tertiary sector in production over the 40 years between 1973 to 2013-14, while production in all the three sectors had increased, प्रोडक्शन इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर, ज़्यादातर जो प्रोडक्शन थी वो टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज हुई। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो टर्शरी सेक्टर ने किसको रिप्लेस कर दिया? प्राइमरी सेक्टर को। First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph office, administrative office, defense, transport, bank, insurance companies, they are required. एक जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें पोस्टल डिपार्टमेंट है, बैंक्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सारी चीज़ें जो ये टर्शरी सेक्टर के अंडर आती हैं। तो in a developing country the government has to take the responsibility for the provision of these sectors services. Second, the development of agriculture and industry led to a development of services such as ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इतनी सारी अगर जब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई उसके बाद तो स्टोरेज हाउसेस की भी जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ी, तो ट्रस्ट ये सब टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है। ओके, तो द थर्ड एज द इनकम लेवल राइजेस, लोगों की जो इनकम थी, मनी थी, वो ज़्यादा बढ़ने लगी, ज़्यादा होने लगी एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण। तो सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट्स demanding many more services in the eating out restaurants establish हुए uh, रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश हुए, और सर्विस सेक्टर जो था वो जैसे स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, प्राइवेट स्कूल्स, यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्प इन सिटीज़। बड़ी बड़ी सिटीज़, बिग सिटीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आजकल कंप्यूटर्स का टाइम है, तो कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, दे हैव बीन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल सर्विसेज बन गई। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. आप देख रही हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जो सर्विस सेक्टर्स में इसमें एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दे हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट हियर। At one end, are a limited number of services that employs highly skilled and educated workers. यहाँ पर जो वर्कर्स हैं दे मस्ट बी हाईली स्किल्ड, उनको पास कुशलता होनी चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए उनको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होने चाहिए, कुशल होने चाहिए अपने काम में। एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं। एट द अदर हैंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर, छोटे शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन। इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है।
दे दे बियरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। वो तो अपना बस गुजारा जीविका चला पाते हैं, गुजारा कर पाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पॉर्टेंस। आप ये नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे तो। और वाई आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ये आपका